नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने आज क्या किया हुआ है। दोस्तों जैसा कि हमने कल भी लेवल मार्क करके आप लोगों को दिए हुए थे, ठीक है ना? बट किसी रीज़न से मैं उसको सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर पाया था, बट ग्रुप में मैंने बाकायदा डाला हुआ था, ठीक है ना? और दोस्तों मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लास्ट डे के ट्रेडिंग लेवल्स को रिस्पेक्ट किया हुआ है। कल मैंने बोला था भई कि भाई अगर आज का मतलब कल का लो निकलता है और कल का हाई निकलता है, तो हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, कल के लो के नीचे हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे, मतलब मोटा-मोटा देखा जाए 24,000 के नीचे हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। दोस्तों वही हुआ, मार्केट में 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। मार्केट खुली ही थी लगभग आपके कल के सपोर्ट के पास, कल के लो के पास, और उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है और पुल बैक लेके वापस जो है नीचे की तरफ 24,000 तोड़ देती है। जैसे ही दोस्तों मार्केट हमारे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को तोड़ने के बाद रिजेक्ट करती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को डाउन साइड ब्रेक करने के बाद रिजेक्ट करती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई एक लिक्विडिटी एरिया बनता है, जो लिक्विडिटी एरिया कहता है कि भाई ये एरिया लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर कहीं से भी बिकवाली आ सकती है। मार्केट ने यही किया कि भाई प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके इसी लिक्विडिटी एरिया से रिजेक्शन लेता है, ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं और मार्केट सडन 2 ही कैंडल में लगभग ओआरबी मिड के आसपास आ जाता है। हम क्या करते हैं भाई, एक बार वेट कर लेते हैं भाई ये लेवल भी एक बार टूट जाए, पर जैसे ही दोस्तों आज के लो के नीचे क्लोजिंग आती है इस स्पॉट पे, ठीक है ना? लगभग कितना स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। वहाँ से दोस्तों टारगेट अगर देखते हैं तो लगभग 80, कितना टारगेट हमारा आ जाता है 1:2.5 का निफ्टी में टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिलता है। और दोस्तों आज देखा जाए तो बहुत अच्छे पॉइंट निफ्टी में बने हुए हैं, ठीक है ना? अब एक बार देख लेते हैं भाई कल मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकती है। कल दोस्तों फिर से बता देता हूं भाई, कल है वीकली एक्सपायरी। कल क्या है भाई? वीकली एक्सपायरी है, इवन कल मंथली एक्सपायरी है। कल जो है वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी है। तो एक बार इन लेवल्स को हम फिर से मार्क कर लेते हैं भाई, क्या हो सकता है कल, कैसे मार्केट में काम हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आज का डे हाई और डे लो मार्क कर लेना है। आज का डे हाई और डे लो मार्क कर लेना है, ठीक है ना? उसके लिए क्या करेंगे, ये सारा कुछ हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। डे लो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहां पर ऑलरेडी मार्क है। डे लो देख पा रहे हो आप लोग, ऑलरेडी यहां पर मार्क है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा और इस डे लो को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, हमने क्या पाया भाई, हमारा जो हम्म चलिए ये तो डे लो लग गया, ठीक है ना? अब एक बार डे हाई लगा लेते हैं भाई, डे हाई क्या कह रहा है। अगर दोस्तों डे हाई लगाते हैं आज का, तो ये हमारा आज का डे हाई बनता है, ठीक है ना? कितना बन रहा है, लगभग 122, ठीक है ना? इसको जो है थोड़ा सा बफर में हम लगाते हैं, लगभग 138, ठीक है ना? 122 लगभग 138, 15 पॉइंट का 15 पॉइंट का हम जो है बफर जो लगाते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत से लोग हर समय ट्रेड लेने से पहले वॉल्यूम के प्रोफाइल पे, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, उस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची करते हैं। दोस्तों कैंडल अपने आप में सफिशियंट होती है। वॉल्यूम देख के आपको उसको तौलने नहीं जाना है, ठीक है ना? ना वो वॉल्यूम आपका है ना वो आपको मिल जाना है। तो इस वजह से दोस्तों मेरा कहने वाला, जितने ज्यादा पैरामीटर लगाओगे, जितने ज्यादा पैरामीटर आप मार्केट में लगाओगे उतना आप कंफ्यूज होगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि वॉल्यूम के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। कैंडल स्टिक अपने आप में सारा कुछ कहती है। बहुत सारे भाइयों के, मेरे एक भाई के सज्जन का मेरे पास मैसेज आया, एक स्ट्रेटजी मैंने शेयर की थी, सर इसमें वॉल्यूम भी तो देखना पड़ेगा। भाई वॉल्यूम देखोगे तो पूरी जिंदगी वॉल्यूम ही देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाना है तुम लोगों को, ठीक है ना? प्योर प्राइस एक्शन पे काम कीजिए,
बहुत ज़्यादा है, 20 ईएमए यूज कर लीजिए, वीवैप यूज कर लीजिए। उसके अलावा मार्केट में कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सारे इंडिकेटर सब बकवास हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं भाई कल के लिए कैसे काम करना है। 24,000 दोस्तों अभी क्या हम देख पा रहे हैं, मैं एक बार 200 ईएमए का लेवल लगा देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर जो है ये एरिया जहां से मार्केट गिरी हुई है, ठीक है ना, लगभग 24,050, भाई इसके ऊपर तो हम लॉन्ग करने वाले हैं। लॉन्ग कहाँ करेंगे? 24,050 के ऊपर, क्योंकि यहीं से मार्केट गिरी है और 200 ईएमए के ऊपर हम इसके बाद आ जाएंगे। बट दोस्तों पहला टारगेट क्या रहेगा? 24,125 के आसपास का। उसके बाद आज के हाई, डे हाई का लगभग लगभग टारगेट हमारा रहने वाला है, ठीक है ना। ये हो गए लॉन्ग के लेवल। शॉर्ट दोस्तों कहाँ करेंगे भाई? शॉर्ट दोस्तों करेंगे हम 23,900 के नीचे। 23,900 के नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं। 23,900 के नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट करने। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि भाई ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। इस जोन पे कोई ट्रेड ना ही कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज मार्केट आपको ट्रैप करेगी और ट्रैप करके हो सकता है जो प्रिजम्पशन आपका मॉर्निंग से हो, जो आप देख रहे हो मार्केट वही करे, लेकिन पहले आपको निकालेगी फिर अपने मन का काम करेगी। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी का लेवल। आप एक बार बैंक निफ्टी देख लेते भाई, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों आते तो बैंक निफ्टी पे क्या देख पा रहे हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई, 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करने में क्या मिलता है भाई? पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है ना। तीन कैंडल के बाद अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो जाता है। 3 कैंडल के बाद देख रहे पा रहे हो आप लोग, अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो जाता है। बट दोस्तों मार्केट जब भी किसी लेवल को तोड़ती है तो एक बार उसको रिटेस्ट जरूर करती है। मार्केट रिटेस्ट करने आती है और रिटेस्ट करने में मार्केट फिर ऊपर निकल जाती है और फेल हो जाता है रिटेस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत क्लटर हो जाता है कि भाई 200 ई में भी, 20 ई में भी, सारा कुछ इसी जगह पर है। हम क्या करते हैं, प्राइस को वेट करते हैं, या तो प्रॉपर एंगल बना के 200 ई के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए और या फिर डे हाई के ऊपर प्राइस निकल जाता तो हम काम कर लेते। बट दोस्तों डे हाई के ऊपर तो प्राइस निकला नहीं। उल्टा हुआ क्या, प्राइस 2 कैंडल के साथ नीचे आया है लाइक निफ्टी। और जैसे ही अगर हम इस जगह पे कहीं पे एंट्री कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट है, कितने छोटे स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 130 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लगभग लगभग 1:3 तक के टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिल गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना कल के लिए। कल भाई एक्सपायरी का दिन है, ठीक है ना। और एक बार देख लेते हैं भाई कल कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए 2 काम करने हैं। पहला काम जो हम रोज करते हैं, सबसे पहला काम होता है डे हाई मार करना। ये हमने डे हाई मार कर लिया आज का, ठीक। अब उसके बाद हमको डे लो मार करना है। डे लो मार कर लेते हैं भाई, ये लीजिए, डे लो भी हमने मार कर लिया, ठीक है ना। डे हाई और डे लो दोनों मार कर लिया। अब भाई काम कैसे करना है, काम जो है कैसे करना है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं भाई काम कैसे करना है। काम करने का तरीका दोस्तों हमारा वही रहने वाला है कि एक बार अगर प्राइस, मैं चैनल बना देता हूं, अगर हमारा प्राइस जो है इस चैनल के ऊपर निकल जाता है, इस चैनल के ऊपर निकल जाता है, ठीक है ना, मतलब देखा जाए तो 58,100 के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, 58,100 के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड के ट्रेड ले सकते हैं। और पहला टारगेट 58,360। तो लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई? 58,100 के ऊपर, उसके पहले नहीं करेंगे, ठीक है ना। 58,100 के ऊपर करेंगे क्योंकि 100 तक टेस्ट बहुत सारे कोई लोग कहेंगे सर 58,000 के ऊपर कर सकते हो। बट दोस्तों अगर 58,000 के ऊपर करना है तो रिटेस्ट के बाद करना है, ठीक है ना। और 58,100 के ऊपर करना तो बिना रिटेस्ट के आप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है भाई मार्केट कहाँ खुल रही है, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ये कहा हो गया आपका लॉन्ग का लेवल। अब शॉर्ट कहाँ करना दोस्तों? आज आपने क्या देखा, प्राइस एक्शन दिखा देता हूं मैं आपको। मार्केट यहां कहीं खुलती है, नीचे की तरफ आती है, फिर एक हाई बनाती है और हाई बना के एक लोअर लो बना देती है, फिर एक हाई बनाती है और फिर लोअर। मतलब अभी हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट यहां से साफ साफ दिख रहा है भाई कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। मार्केट अभी नीचे के ऊपर तरफ जा सकती है, इसका मतलब है कि भाई 58,000 के लेवल से कहीं से भी मार्केट एक बार नीचे आ सकती है, ठीक है ना। तो अब शॉर्ट कहां करेंगे भाई? ये देखिए 57,635 है, तो भाई 600 हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। अगर 600 टूट जाएगा, 57,000
600 टूट जाता है तो भाई हम यहाँ पर आराम से बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं और अच्छे पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी कैप्चर कर लेते हैं भाई, ये भी कैप्चर कर लें। अब आ जाते हैं एक बार सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हो रहा है? सेंसेक्स में भी दोस्तों सिंपल हम वही वैसे ही काम करते हैं, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं। ये हमारी 15 मिनट की ओपनिंग रेंज थी, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। इस पे क्या देखा, पहले इसने लो तोड़ा, रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट में फेल हो गया, फिर इसने लगभग लगभग हाई के आसपास क्लोजिंग दी और फिर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे। अब तो ट्रेड कहाँ पर करेंगे? ट्रेड का तो सीधा तरीका भाई, इस जगह पे 200 ईएमए का एरिया था, प्राइस जब ऊपर जाता फिर ऊपर से नीचे आता, फिर ये दो कैंडल डाउन साइड बनाता है। जब यहाँ पर कंफर्म होता है कि मार्केट नीचे एक बार रिटेस्ट कर लेता और रिटेस्ट के बाद जब यहाँ कहीं फॉल आता है, ये लेवल जब टूटता है तो भाई इसी स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री करते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों, लगभग 1:3 तक का टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। अब भाई कल कैसे काम करेंगे? सब सीधा तरीका है भाई, हम डे हाई और डे लो मार करने वाले हैं। ये लीजिए, ये हमने मार कर लिया डे हाई और डे लो, डे हाई और डे लो, ठीक है। ये हमने डे हाई डे लो मार कर लिया। अब डे हाई हो गया, अब आ जाते हैं डे लो पे आ जाते हैं। डे लो भाई कहाँ आ रहा है? डे लो यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए हमने उठा के डे लो भी मार कर लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा बफर दोस्तों हमेशा याद की रखिए, थोड़ा सा बफर ही हमेशा मार्क करना है। एग्जैक्ट मार्क करोगे तो आप मार्केट आपको ऐसा लेके फिर निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अभी दोस्तों लॉन्ग के लिए कैसे काम करना है भाई, सीधी सी बात है। 77,000 का लेवल आपको दिख रहा होगा, 77,000 का लेवल दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लॉन्ग करेंगे 77,000 के ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा लॉन्ग का लेवल हो गया। और एग्रेसिव लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई? 77,300 के ऊपर। शॉर्ट क्या है भाई आज का लो, क्या बन रहा है? 76,550। शॉर्ट बिलो 76,550। ये दोस्तों सेंसेस के लेवल हो गए, ठीक है ना। इसको भी दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया विक्स जिसकी हम बात डेली ही करते हैं, इंडिया विक्स में दोस्तों क्या हुआ आज? इंडिया विक्स में दोस्तों फिर से विक्स जो है 200 ईएमए के ऊपर निकल गया और लगभग लगभग कल के लेवल से 8.5% तक हाई गया। और क्लोजिंग कहाँ आ रही भाई? लगभग 4-4.5% के आसपास, 4.5% के आसपास क्लोजिंग इंडिया में देखने को मिली है। मतलब क्या लग रहा है भाई, मार्केट में भी गिरावट जारी रह सकती है। जिस तरह की मार्केट ने आज रुख दिखाया हुआ है, लग रहा है कि मार्केट में गिरावट जारी रह सकती है और पॉसिबल है कल मार्केट गैप डाउन टू फ्लैट खोल सकती है। कल मार्केट पॉसिबल है गैप डाउन टू फ्लैट खोल सकती है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो एक बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, निफ्टी की बात करो, फिर दोबारा सपोर्ट, फिर तीसरे सपोर्ट में अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।